ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदी धर्म में। आप सभी पर श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को पौष मास में श्रीमद् भागवत गीता के पंचम स्कंद में कथा अध्याय 10 और 11 का रसपान कराएंगे। आइए रसपान कीजिए कथा अध्याय 10 का, जिसमें वर्णन है जड़ भरत और राजा रहुगढ़ की भेंट। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे राजन, एक बार सिंधु सरोवर देश का स्वामी राजा रहुगढ़ पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इच्छुमती नदी के किनारे पहुंचा, तब उसकी पालकी की उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय दैवश उसे एक ब्राह्मण देवता मिल गए। इन्हें देखकर उसने सोचा, वह मनुष्य तो बहुत हष्ट पुष्ट और जवान और गठीले अंग वाले हैं, इसलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी बालात पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। वे दिवजर कोई जीव पैरों तले दब न जाए, इस डर से आगे की एक बार पृथ्वी पर देखकर चलते थे, इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी की टेढ़ी सीधी होने लगी, तब यह देखकर राजा रहुगढ़ ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारों, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो। तब अपने स्वामी की यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दे, इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, हे महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है। हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता। हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों की यह दीन वचन सुनकर राजा रहुगढ़ ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाला सभी मनुष्यों पर आ सकता है, इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगी। ऐसा सोचकर राहुगढ़ को कुछ क्रोध हो आया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश बलात् उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई और वह उन द्विज श्रेष्ठ जिनका ब्रह्म तेज भस्म के ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यंग से भरे वचन से कहने लगे, अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य तुम बहुत थक गई हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया है। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है, और हे मित्र, बुढ़ापे अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले की ही भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत इंद्रियें और अंतःकरण का संगात, यह अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं, इसलिए उसमें उनका मैं मेरेपन का मिथ्या अध्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वह ब्रह्म रूप हो गए थे। किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही है। यह देखकर राजा रहुगढ़ क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगे, अरे यह क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू सर्वदा परमादि है। अरे जैसे दंड प्राणी यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरी इलाज कर देता हूँ। अब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। रहुगढ़ को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल गया।
वह अपने को बड़ा पंडित समझता था। अतः रजतम युक्त अभिमान से वशीभूत होकर उसने भगवान के अन्य प्रीतिपात्र भक्तवर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहानी करने का तो उसे कुछ पता ही न था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृदय एवं आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। जड़ भरत ने कहा, हे राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उल्हना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वालों के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वालों के लिए है, मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता, कृष्णता आदि, व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देह अभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इनका तनक भी लेस नहीं है। हे राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही है, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वे सभी आदि अनंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वहीं आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसी स्वामी कहे और किसे सेवक, फिर भी हे राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? हे वीरवर, मैं मत, उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूँ। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा? यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूँ तो मुझे शिक्षा देना पीसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, मुनि व जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देह आत्मा बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रबंध क्षय करने के लिए वे फिर पहले के ही समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु सवीर नरेश रहुगढ़ भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उन द्विज श्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले ये वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका रजमत सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा करते हुए इस प्रकार कहने लगी, हे देव, आपने दुर्जोगों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। बतलाई, इस प्रकार प्रसन्न भाव से विचरने वाले आप है कौन? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई है? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सत्यमूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं है? मुझे इंद्र के व्रज का कोई डर नहीं है। न मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और न ही यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। अतः कृपा कल बतलाइए कि इस प्रकार आपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों के भांति विचरने वाले आप है कौन? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं, मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही। हे साधो, आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र धारण कर लेने योग्य कौन है? क्या आप ये कपिल मुनि ही हैं?
जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं। भला घर में असक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष यज्ञेश्वरों की गति कैसे जान सकता है। मैंने युद्ध आदि कर्मों से अपने को श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। देह आदि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव ही नहीं होता। ऐसी बात भी नहीं है चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खौलने लगता है और फिर उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उभाति के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्र, प्राण और मन की संधिति से आत्मा को भी उनके धर्म, श्रम आदि का अनुभव होता है। आपने जो दंड आदि का व्यर्थता बताई है, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ है, उसका दास ही है। उसका उन्मत्ता आदि को दंड देना पीसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। हे दीनबंधु, राज तत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देह अभिमान शून्य और विश्व बंधु श्रीहरि के अन्यन भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मान अपमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसे पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। इति श्री भागवत महापुराण में पंचम स्कंद में कथा अध्याय 10 का समाप्त हुआ। आइए अब रसपान कीजिए कथा अध्याय 11 का, जिसमें वर्णन है राजा राहुगढ़ को भरत जी का उपदेश। जड़ भरत ने कहा, हे राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कह रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्धि, स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त है। राग द्वेष आदि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व की पूरी अभिव्यक्ति प्रायः उनमें भी नहीं हुई है, जिसे गृह स्तोचित यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि सुख स्वप्न के समान है नहीं जान पड़ता। उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी सामर्थ्य नहीं है। जब तक मनुष्य का मन सत्व, रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी आकुंठ के उसकी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों से शुभ शुभ कर्म करता रहता है। यह मन वासनामय विषाक्त युक्त गुणों से प्रेरित विकारी और भूत एवं इंद्र रूप 16 कलाओं में मुख्य है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्मत्ता और अधमत्ता का कारण होता है। यह मायामय मन संचार चक्र के छड़ने वाला है। यही अपनी देह के अभिमान से जीव से मिलकर उसे कालक्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यतिरिक्त मोह रूप अवश्य संभावी फलों को अभिव्यक्त करता है। जब तक यह मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्न अवस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। विषय सक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर भी वही उसे शांतिमय मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बाती को खाने वाले
दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। उसी प्रकार विषय और कर्मों से आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय ले रहता है और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में ही लीन हो जाता है। हे वीरवर, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 अहंकार, यह 11 मन की वृत्तियां हैं तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तंत्र मात्रा और 1 शरीर, यह 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द, ये 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं। मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्म इंद्रियों के विषय हैं तथा शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार के विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। ये मन की 11 वृत्तियां द्रव, विषय, स्वभाव, आशय, संस्कार, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदों में पारित हो जाता है, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। यह पर्याय संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपयुक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती हैं। जागृत और स्वप्न के समय में प्रकट हो जाती है और सुसुप्ति में छिप जाती है। इन दोनों ही अवस्था में क्षेत्रज्ञ, जो विशुद्ध चिन्ह मात्रा है, मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा का सर्वव्यापक, जगत का आदिकरण, परिपूर्ण, अपरोग, स्वयं प्रकाश, अजन्मा, ब्रह्मा आदि भी नियंता और अपने अधीन रहने वाले माया के द्वारा सबके अंतःकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों को आश्रय रूप भगवान वासुदेव हैं। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थवर जघम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्मा स्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत हैं। हे राजन, जब तक मनुष्य ज्ञान उदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़ तथा काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता और जब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में ही यूं ही भटकता रहता है, क्योंकि यह चीज उसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ और वैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से ही इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्मस्वरूप को आच्छादित कर रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। इति श्री भागवत महापुराण में पंचम स्कंद में कथा 11 का समाप्त हुआ। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।